हेलो यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हो सभी। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की और स्टार्ट करते हैं साइंस को एक मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए। तो तैयार हो सभी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर्स नंबर 3, धातु और अधातु। देखते हैं क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें जब हमें दिखाई देती हैं, जैसे मम्मी बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमें आसपास दिखाई देती है, जैसे लोहे का बेंच हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोहे की बनी होती है, एल्यूमीनियम की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको आसपास दिखाई देती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कभी सोचा है वो किसकी बनी हुई है? हाँ, वो सब कुछ होती है धातुएँ। और अधातुएँ क्या होती हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास में ऐसी भी होती है, जैसे कि हम साँस ले रहे हैं तो वो क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, साँस छोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? CO2 हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आस-पास में बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि धातुओं के अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो धातु और अधातु इतनी सारी हमारे आस-पास मौजूद है और डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल भी है। अब इतनी यूज़फुल है तो फिर पढ़ना तो बनता है ना? इसीलिए हम पढ़ते हैं धातु और अधातु। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की धातु, अधातु जो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। 3 पार्ट होते हैं विज्ञान के, जिसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि धातु होता है उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या-क्या गुण-धर्म होता है। जैसे आप देखोगे कि बिना गुण-धर्म के कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लो आपको शादी करनी है, ठीक है? अब आप लड़की देखने जाओगे या लड़का देखने जाओगे? सबसे पहले देखोगे कि भाई लड़की या लड़के में क्या प्रॉपर्टी है ना? कि लड़का क्या करता है, कैसे कमाता कितना है, क्या है, कैसा घर है, सब कुछ देखोगे। उसमें गुण क्या है, अवगुण क्या है, वो सारी चीज़ें देखोगे, तो वो क्या है? गुण है, ठीक है? अब इसमें भी 2 तरीके के गुण आते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। अब देखो, जैसे मान लो कि ऊपर-ऊपर से मैंने देखा किसी को कि हाँ, इतने फुट हाइट है, इतना ये है, इतना लंबा है, मोटा है, कैसा भी है, ठीक है? गोरा है, ये करता है, ये कमाता है, वो सारी चीज़ें जब हमने ऊपर-ऊपर से उसे देखा, अंदर से तो नहीं जाना। जब हमने ऊपर-ऊपर से उसे देखा, तब जो वो चीज़ें जो थी, वो सारे के सारे जो गुण मैंने मेज़र किए, वो सारे गुण क्या हो गए? भौतिक गुण हो गए। अब जैसे शादी करने के बाद में अगर पता चले कि नहीं वो तो रियल में ऐसा था, तो वो फिर क्या होगा? वो उसका रासायनिक गुण होगा, ठीक है? कि हाँ, कि शादी करने के बाद में पता चले कुछ काम का नहीं है, तो वो उसका क्या होगा? रासायनिक गुण होगा, ठीक है? तो अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मेजरली हमें बाहर दिखाई नहीं देती है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे धातुओं में कैसे गुण पाए जाते हैं, ओके? तो सबसे पहले धातु होती क्या है? तो धातु जो है वो कठोर होती है, चमकीली होती है, आघात वजनता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। एक-एक शब्द को हम समझेंगे, ओके? और ध्वनिक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये सारे के सारे गुण होते हैं, तो हम उसे धातु कहते हैं, ठीक है? तो तब हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी है कि जैसे मेरे पास में ये रिंग है, ठीक है? सिल्वर की ये रिंग है, तो सिल्वर क्या है? एक धातु है, ठीक है? अब एक धातु है तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है? दिख रही है सबको? अब ये कठोर है या नहीं है? कठोर है, यानी कि धातु कैसी होती है? कठोर होती है। चमकीली दिख रही है थोड़ी? अगर ये चमकीली दिख रही है इसका मतलब धातुएँ चमकीली होती है, ठीक है? आघात वर्धनीयता क्या होता है? तन्यता क्या होता है? अलग से डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको मेरे हाथ से छूट जाए और ज़मीन पे गिर जाए, तो आवाज़ आएगी? हाँ, थोड़ी आवाज़ आएगी क्योंकि ये छोटी है, आवाज़ आएगी। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जब स्कूल की घंटी बजती थी तो घंटी बजती थी तो घंटी कैसे बजती थी और हमें क्यों सुनाई देती थी? उस स्कूल की जो घंटी थी वो धातु की बनी होती थी और उसमें है ना बजने वाला जो गुण होता था, इस वजह से वो घंटी बजती थी और हमें सुनाई देती थी। इस वजह से जो बजने वाला गुण होता है ना आवाज़ करने का गुण, वो जो होता है वो ध्वनिक होता है, यानी कि वो ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि। कौन? धातुएँ, ठीक है? और अब विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती हैं। अब आप एक काम कीजिए, जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे आप गए हो कि वहाँ पे खुले हुए तार पड़े हुए हैं।
ठीक है। खुले तार किसे बोलते हैं? जैसे जनरली जो तार होते हैं उन तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। वो क्यों की जाती है वो भी हम जानेंगे, ओके? तो खुले हुए तार पड़े हुए हैं मान लो, तो मम्मी क्या बोलती है कि इन तार से थोड़ा-सा दूर रहना। क्यों? क्योंकि करंट लग सकता है। अब करंट क्यों लगता है? हाँ? और वो तार किसके बने हुए हैं? सबसे पहले तो तार किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कॉपर के। यहाँ पे देखो ये धातु पे इंक्लूड है ना एग्ज़ाम्पल आपके कॉपर। तो कॉपर यानी तांबे के बने हुए वो तार होते हैं। अब वो तार जब तांबे के बने हुए हैं और अगर उस पे प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, तो अगर आप खुले हुए तार है तो आप कहीं जाओगे तो वो आपको उससे करंट लग सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उस कॉपर के इतने बड़े तार में फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, यानी धारा बह रही है, यानी कि विद्युत बह रही है, यानी कि विद्युत के क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। सुचालक का मतलब होता है फ्लो होना, किसका? विद्युत का या फिर ऊष्मा का। एक और शब्द आता है कुचालक, उसका मतलब होता है फ्लो नहीं होना, ठीक है? अब जैसे मान लो कि आपने किसी बर्तन में खाना बनाया है और उस खाने में जैसे कोई चम्मच पड़ा है। अब आपने तो चम्मच को नीचे वाला पोर्शन जो है उससे सब्जी को हिलाया है, तो नीचे वाला पोर्शन गर्म होना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब आप देखते हो, जब आप नोट करते हो, तो देखते हो कि मैंने चम्मच को जब हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया। ऐसा क्यों हुआ? दूसरा पार्ट चम्मच का गर्म क्यों हुआ? तो वो चम्मच के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हुआ? ऊष्मा का फ्लो हुआ। किसका फ्लो हुआ? ऊष्मा का। जब ऊष्मा का फ्लो हो गया इसी वजह से मेरा हाथ जल गया। इसलिए कहते हैं कि धातुओं में ऊष्मा का फ्लो होता है और किसका फ्लो होता है? विद्युत का फ्लो होता है। ओके? तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बहुत सारी धातुएँ हमारे आस-पास दिखाई देती है, जैसे कि आयरन हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, जिंक और स्टील। बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई और इसी लिस्ट को आप और ऐड करते जाना, आस-पास देखते जाना, जितनी धातुएँ हो इस लिस्ट में और ऐड कर देना। ओके? अब देखो हमारे आमने-सामने बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी धातुएँ होती हैं, ये चीज़ें जैसे आपने आस-पास कम देखी होगी लेकिन ये भी सारी धातुएँ हैं, ओके? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमीनियम, स्टील के जो बर्तन आपके घर में बने हुए होते हैं वो, कैल्शियम, बेरियम ये सारी की सारी क्या है? धातुएँ हैं। क्या है? धातुएँ, ओके? अब देखते हैं कि धातु बाहर-बाहर से कैसी दिखती है, इसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है? तो धातु ठोस और चमकीली होती है, ठीक है? ये बता दिया आपको ऊष्मा का सुचालक होता है, क्या होता है? सुचालक होता है। धातुएँ तन्य होती हैं, क्या होती है? तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है कि खींचने का गुण होता है, ठीक है? तो हम डिटेल में देखेंगे। आघात वर्धनता का मतलब होता है पीटने का गुण होता है, यानी कि पीट के हम उसको स्लीट बना सकते हैं, ओके? ठीक है? और ध्वनिक होती है, यानी कि आवाज़ आती है, ठीक है? यहाँ पे स्पेशल दे रखे हैं 2 गुण आघात वर्धनता और तन्यता, ठीक है? आघात वर्धनता का मतलब होता है किसी चीज़ को पीट-पीट के इतना पतला बना देते हैं कि हम जिस आकार में चाहते हैं वो आकार में वो ढल जाता है, ठीक है? इसीलिए तो इसको पीट-पीट के रिंग का शेप दे दिया है। तभी तो मैं इसको पहन पा रही हूँ। अगर नहीं दिया होता तो पड़ा हुआ चाँदी तो मैं नहीं पहन पाती, है ना? अगर मेरे पास में कोई सोने की चीज़ है मान लो, तो उसको पीट-पीट के आभूषण बना दिया है तभी मैं पहन पा रही हूँ, है ना? तो अगर आपके घर में आभूषण पहने जा रहे हैं, तो वो उसके इस गुण की वज़ह से है। ये गुण नहीं होता तो सोचो, सारी लड़कियों का आधा जीवन तो वेस्ट हो जाता। क्या पहनने के लिए कोई आभूषण ही नहीं है, फिर वो कहीं पे भी नहीं जाती, है ना? तो ये गुण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे मिठाई की शॉप में आपने देखा होगा कि काजू कतली आपकी फ़ेवरेट मिठाई है ना? तो उसमें जो सिल्वर की कोटिंग होती है उसको पीट-पीट के उसमें जो वो परत चढ़ा देते हैं, सिल्वर की परत चढ़ा देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डेली लाइफ़ में भी होता है। हाँ, एल्यूमीनियम का जो आपने वो जो होता है रोटी में फ़ॉइल पेपर होता है, फ़ॉइल पेपर भी इसी गुण की वज़ह से बना है और आप कहीं पे भी जाते हो तो गरमा-गरम रोटियाँ वहाँ पे पैक करके ले जा सकते हो, है ना? कितना इम्पोर्टेंट है। और तन्यता का गुण होता है कि खींच के लंबा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि तार जो है वो धातु के बने हुए हैं। कौन से धातु के बने हुए हैं? तो कॉपर के बने हुए। Cu है ना? कॉपर यानी तांबा, ओके? तो वो मान लो तांबे के बने हुए हैं, तो वो इतने लंबे कैसे हुए? ये रिंग तो गोल है, आभूषण भी अलग-अलग शेप के हैं, वो इतने लंबे कैसे हुए?
तो उनको खींच के लंबा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं और उसको खींच सकते हैं। और तो वो क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है ना। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता कहलाती है, ठीक है। और जनरली ये किसकी होती है? सिल्वर की होती है और कॉपर की होती है, ठीक है। सबसे अच्छे चालक होते हैं इसकी तुलना में। सबसे अच्छे चालक कौन से होते हैं? सिल्वर और कॉपर। इसीलिए हम कॉपर के तारों का यूज करते हैं, है ना। अब आप ये बताना कि सिल्वर के तारों का यूज क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वैसे बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेड और मरकरी जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम कि पीवीसी क्या होता है, ठीक है। पीवीसी क्या होता है? वैसे चांदी के तारों का यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार इतनी महंगी है, इतना इसका यूज कर लेंगे तो फिर कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो पीवीसी क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ओके। और ये रबर के जैसी होती है और ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ मैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीवीसी क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, ओके। एंड देन आपके ये तो दे ही रखा है, ठीक है। ध्वनिक वाला एग्जाम्पल तो हो ही गया, ठीक है। स्कूल की घंटी भी आई गई आपके यहाँ पे। और अभी देखो मैम बहुत सारी बातें हो गई धातुओं के बारे में, इतना सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा हमें अधातु के बारे में तो बता दो, है ना। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। अधातुएं क्या होती, ओके। जो पदार्थ नर्म मलिन, देखो आप एक छोटी सी चीज करना, धातु आपने देख लिया, उसको ऊपर ऊपर से देख लिया, ओवरव्यू देख लिया, ओके। धातु देख लिया, उन सारी जगह पे धातु की प्रॉपर्टीज की जगह पे नहीं लगा देना। वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी बन जाएगी? अधातु की बन जाएगी, जस्ट ऑपोजिट, ओके। वो कठोर थी, ये क्या हो जाएगी? नम हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। वो मतलब एकदम कठोर थी ना तो छूरा नहीं हो सकता था। मुलायम नहीं, मुलायम है ये। और वो जैसे उसको चूना नहीं किया जा सकता था। इसको भंगूर का मतलब होता है, जैसे नमक होता है, नमक बहुत भंगूर होता है। नमक के जैसे मान लो थोड़े से पीस है आपके पास में, इसको ऐसे दबाओगे तोड़ोगे तो बहुत जल्दी चूर चूर हो जाएगा ना, वो बोलते हैं भंगूर। उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वो कुचालक थे तो ये कुचालक है, यानी कि फ्लो नहीं होता है। किसका नहीं होता है? उष्मा का और विद्युत का, दोनों का ही फ्लो नहीं होता है ना। एंड ध्वनि जो है, ध्वनिक भी नहीं होते हैं, ओके। ध्वनिक जैसे इसमें कोई आवाज नहीं आती है, पीटने पे भी कोई आवाज नहीं आती है। ये सारे के सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती है, ठीक है। अब अधातुएं कहलाती है तो हथौड़े की हल्की सी चोट पे भी चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी मेन प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और बहुत सारी अधातुएं यहाँ पे दी हुई है, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारी की सारी क्या है? अधातुएं। मैम धातुएं भी बता दिया, धातुएं भी बता दिया, लेकिन आसपास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें धातु भी होते हैं ना, अधातु भी होते हैं। तो ये क्या मिक्सचर है? इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? तो इस मिक्सचर को बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं आपके लिए, उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु, ठीक है। इस मिक्सचर को बोलते हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। धातु प्लस अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये बहुत सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। डन, ये चीज भी आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें आपके कलर थोड़ा सा चेंज है। हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारी अधातुएं हो गई, इतनी सारी अधातुएं हो गई। तो इतनी क्या वास्तव में अधातुएं इतनी सारी हैं? हाँ, पीरियोडिक टेबल जो होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या होती है? अधातुएं होती है, ठीक है, आवर्त सारणी में, ठीक है। अधातुएं के भौतिक गुण हमने देख ही लिए अभी, ठीक है। ये क्या होते हैं? चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, सुचालक नहीं होते तो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तन्यता नहीं होती है, आघात वर्धनता नहीं होती है, ध्वनिक नहीं होते हैं, पीटने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती है। और यहाँ पे ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो कि क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। मतलब कहानी में अगर हीरो तो है लेकिन विलन की एंट्री नहीं हो तो फिर कहानी में क्या मजा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना।
तो बस यहाँ पे कुछ विलेन है जिससे हमें लड़ना है। ओके, ठीक है। एक ऐसी अधातु है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी अधातु है, अधातु का नाम क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, क्या है, ब्रोमीन, जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधातुएं जनरली तरल नहीं होती है, द्रव नहीं होती है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो द्रव है। क्या है, द्रव है। ओके, अब देखिए अधातु और धातु में कुछ अन्य गुणधर्म होते हैं जो कि ये है, ये पूरा पोर्शन अपने विलेन का है। पूरा पोर्शन किसका है, विलेन का है। ओके, तो इसमें क्या है कि सभी की सभी धातुएं कमरे के तापमान पर क्या पाई जाती है, ठोस पाई जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, ठोस होती है, जैसे कि ये चांदी की रिंग है, ये ठोस है। ओके, और बहुत सारी चीजें जैसे लोहा है वो ठोस है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने देखी, सोना है, ये सारी चीजें ठोस है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी, जिसे किससे लिखा जाता है, Hg। ओके, Hg। ठीक है, सिंबल भी मेरे साथ साथ में याद कर देना ना, रोज 1 2 3 4 सिंबल याद कर लेंगे तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा साइंस को पढ़ना। ओके, फिर कमरे के तापमान में ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के तापमान में ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारी की सारी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दोनों ही क्या है, धातुएं हैं। जनरली धातुओं के क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हाथ पे रखते ही पिघल जाते हैं। ठीक है, आयोडीन एक अधातु है, परंतु ये चमकीली होती है। मैंने बताया था अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि क्या होती है, चमकीली होती है ना, कर रही है ना विलेन वाला काम। ठीक है, फिर क्षार धातुएं लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, मैंने बताया धातुएं कठोर होती है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि सब्जी काटते ना वैसे चाकू से, वैसे इनको भी काट सकते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिकल लैब में अभी गए होंगे, अगर आप पहले से ही अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं गए होंगे तो आप मेजर क्लासेस में जब प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आपने देखा होगा कि साइड में एक छोटे से बाउल में केरोसिन के ऑयल में रखा हुआ होता है सोडियम, और उसको काट काट के यूज किया जाता है जनरली, है ना। तो इतनी जो है वो सॉफ्ट होती हैं, और गलनांक भी इसका बहुत कम होता है ना। तो ये इतनी सॉफ्ट होती है, और इसको केरोसिन केरोसिन में क्यों रखते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए, बाहर बाहर से जान लिया मैम, मजा नहीं आया, थोड़ा सा अंदर से जानेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में इसकी रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ओके, थोड़ा सा रासायनिक गुणधर्म जब पता चल जाए तो फिर थोड़ा मजा आए। ठीक है, तो जनरली धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले बता देती हूँ क्या होता है। धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या करेंगे, धातुएं हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है, धातुओं का सबके साथ में व्यवहार कैसा है ये देखेंगे। जैसे अंदर वाले गुण देखने हैं ना, ठीक है, अगर मुझे किसी के अंदर वाले गुण देखने हैं तो मैं ये देखूंगी ना कि उसका उसके दोस्तों के साथ में व्यवहार कैसा है, वो लड़की जो है उसकी फैमिली के साथ में उसका व्यवहार कैसा है, उसके पार्टनर के साथ में उसका व्यवहार कैसा है, या फिर उसके टीचर्स वगैरह के साथ में उसका व्यवहार कैसा है। जब आप व्यवहार देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो लड़की अंदर से कैसी है ना। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब भी यही है कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ में कैसा व्यवहार है, हाइड्रोजन के साथ में कैसा व्यवहार है, हैलोजेंस के साथ में कैसा व्यवहार है। ठीक है, और खुद के साथ में, इवन कि अपने ग्रुप के सर्कल के साथ में उसका कैसा व्यवहार है, ये भी देखते हैं कि आपस में वो रिएक्शन करके क्या बनाती है। ओके, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तब हमें असली चीजें पता चलती है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन और धातु मिल जाएंगे, बन जाएगा धातु ऑक्साइड। जैसे कि आप मेरे साथ में बोलो कि कॉपर और ऑक्सीजन मिल जाएंगे, बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिल जाएगा, बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल जाएगा, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से, डन, आगे समझ में।
देन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ओके, और यही काम हम करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, ओके। और हाँ, ये पतली सी परत बनती है, काले कलर की परत बनती है, किसमें बनती है, कॉपर ऑक्साइड में बनती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उभयधर्मी क्या होता है? जनरली धातुएं जो होती हैं वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती हैं और क्षार के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है, लेकिन ऐसी धातुएं जो दोनों के साथ में अभिक्रिया करती हैं और लवण और जल भी देती है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें। और धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? यानी कि ऐसे जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी बोला जाता है। ओके, तो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओके, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ में अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में ये रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाओ। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। यहाँ पे ये HCl क्या है, एक एसिड है। क्या है, एक एसिड है। एसिड में कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अम्ल है एक। ठीक है, जब ये बना तो इसमें ये बना लवण। क्या बना, लवण। लवण यानी सॉल्ट बना। क्या बना, सॉल्ट बना। और साथ में क्या निकला, जल निकला। क्या निकला, जल निकला। तो ये रिएक्शन जो होती है उसे बोला जाता है उभयधर्मी रिएक्शन, जिसमें कि लवण बन जाए। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर निकलता है ना। ये वाली रिएक्शन जो होती है वो उभयधर्मी रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स में आपके इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये सारे के सारे ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो कि उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। सेम ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके डिटेल में लिख रखी है। ठीक है, आप देख लेना बाद में। और हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट और जल प्रदान कर। ठीक है, ये वाली चीज भी है यहाँ पे। ये भी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन भी लिखी हुई है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन लिखी हुई है और सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। ठीक है, ये भी रिएक्शन यहाँ पे आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, धातु ऑक्साइड जल में क्या करते हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी देख लेते हैं कि जल में इनकी क्या क्या रिएक्शन है, जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, ये धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये जल में घुल करके क्या देते हैं, क्षार देते हैं। क्या देते हैं, क्षार देते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक है, ये पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया देखते हैं सबकी। ठीक है, सबसे पहले ये तो जनरल अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो गई, जो जिसमें कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा विलन वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई साहब मैं तो जाऊंगा ऑक्सीजन से मिलने। सबने मना किया, यार मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो तो जाना था। और वो ये होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखा नहीं कि बातें करना शुरू होते हैं। अपनी क्लास में भी ऐसे होते हैं, उनसे बच बच के निकलते हैं कि ये देख नहीं ले वरना बोलना शुरू हो जाएगी। ऐसी चीजें होती है। तो वो जो है वो दोनों अपनी केमिस्ट्री में, ये सोडियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन को देखा नहीं कि रिएक्शन करना शुरू, और रिएक्शन करना शुरू करते हैं, वो भी इतनी हाईली रिएक्शन करते हैं कि हाइड्रोजन गैस देते हैं और आग लग जाती है। ठीक है ना, क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसीलिए हमने जब लैब में उस समय सोडियम को रखा था तो वो लैब में हमने डायरेक्ट नहीं रखा था। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके क्या बना देगी, आग लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये रिस्की हो सकता है। इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में ये सोडियम का टुकड़ा रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है,
इसको यूज़ कर लेना, आप काट लेना चाकू से, देखना अंदर से चमक आती है, ठीक है? अब देखते हैं, कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं, जो कि बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करती हैं, नहीं भाई, हमें किसी से बात-वात नहीं करनी। वो वाली लड़कियाँ भी होती है क्लास में, ठीक है ना? तो वो वाली लड़कियाँ जब क्लास में आती है, वो वाली लड़कियाँ कौन-कौन सी हैं? सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये रिएक्शन नहीं करती हैं। इसीलिए तो फिर इसको हाथ में मैं पहन पा रही हूँ, आभूषण को मैं गले में पहन पा रही हूँ, पैरों में मैं पायल पहन पा रही हूँ। क्यों पहन पा रही हूँ? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है तो मुझे कोई करंट-वरंट नहीं लगता, है ना? ठीक है? और ये काली भी नहीं पड़ती है। बोलते हैं ना कि सोना है तो शुद्ध है, उसमें काला नहीं पड़ेगा ये। चाँदी भी काली नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है? अब कुछ धातुएँ जो होती हैं वो रक्षात्मक कवच बनाती हैं। इसमें ऐसा होता है, ऊपर ऐसी कोटिंग हो जाती है धातु ऑक्साइड की कि अंदर वाली जो मेटल होती है, मेटल यानी धातु, वो है ना सुरक्षित रहती है। क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। जैसे कि साधारणतः तापमान पर धातुओं की सतह पर मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम, ज़िंक इत्यादि के ऑक्साइड की एक शीशेनुमा पतली परत चढ़ जाती है और ये परत क्या कहलाती है? रक्षात्मक परत कहलाती है, ठीक है? और इसके बड़े फायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसे जंग लगने से बचाती है। क्या करती है? जंग लगने से बचाती है। इसीलिए एल्यूमीनियम का, स्टील का यूज़ ज़्यादा करते हैं। उसमें जंग नहीं लगती है, जबकि लोहे में जंग जल्दी लगती है। अब देखो, हाँ, कुछ धातुएँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, मेजरली नहीं करती हैं। जैसे कि क्या हो गया? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है? मैम अभी तो आपने बताया कॉपर ऑक्साइड बनता है। हाँ, आयरन और कॉपर कॉपर जो है वो जनरली रिएक्शन नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन इसका छोटा-छोटा चूर्ण बना दे अगर मैं, छोटे-छोटे टुकड़े कर दूँ इसके, तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने लग जाएगी, ओके? तो इस समय इस केसेज़ में ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, ओके? चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, एनोडीकरण पढ़ेंगे आगे से। ओके, बाय।